नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज के बिहार ई पेपर में बिहार शिक्षक भर्ती से एक न्यूज़ पब्लिश हुई है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक भर्ती जो होगी वह 3 नवंबर से इसके आवेदन होंगे, वहीं 7 दिसंबर को इसकी परीक्षा होगी। तो इसमें जो न्यूज़ पब्लिश हुई है, इसमें कहा गया है कि दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न जो होंगे वह अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी इस बार जो पेपर का लेवल होगा वह मॉडरेट लेवल का होगा। पिछली बार की जो बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई थी उसमें पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाया गया था, पीसीएस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए कट ऑफ भी बहुत कम था। काफ़ी छात्रों को दिक्कत हुई, काफ़ी बवाल भी हुआ उस पर। इसलिए इस बार जो पेपर होगा वह अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी मॉडरेट लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर को हार्ड नहीं बनाया जाएगा। जिसमें क्या कहा गया है, आइए आज के पेपर को हम पढ़ते हैं। तो बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति के अनुसार बीपीएससी के प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक की भर्ती लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न जो होंगे वह अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी छात्रों को हित में देखकर उनके हिसाब से प्रश्न बनाए जाएंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थी को आरोप लगाया गया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए थे, इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सेट जो होंगे सेट करने के लिए परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें, हल्का प्रश्न सेट करने की ज़रूरत है। इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे हैं। बाद में शिक्षा का सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को कम कर दिया था। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन के 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि भी तय हो चुकी है। तो जानिए वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। प्रश्नों के स्तर में बदलाव की इसलिए पड़ी जरूरत। प्रथम चरणों में 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है, तो 39 से भी कम अंक वाले भी चयनित हुए, ऐसी नौबत ना आए, इसलिए बदला पैटर्न, यानी कट ऑफ बहुत कम ना रह जाए, इसलिए प्रश्न के पैटर्न को बदलेंगे इस बार। पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था। कक्षा 11-12 में हिंदी, भौतिक, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी और मैथिली में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ जो था 39 रहा था। वहीं उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अंक 40 अंक थे, यानी 40% यानी 48 अंक थे। वहीं अन्य कोटि में 39 अंक से भी कम वालों को चयनित करना पड़ा, इसलिए अनारक्षित के लिए कट ऑफ कम किया गया। वहीं कठिन सवाल पूछे थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। कठिन प्रश्न के कारण कम अंक मिले। न्यूनतम अर्हतांक में छूट नहीं देते तो आधे से अधिक सीट खाली रह जाती। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर तय किया कि न्यूनतम अर्हतांक में छूट दी जाए ताकि ज़्यादा अभ्यर्थी पास हों। वहीं प्रथम भर्ती परीक्षा में अलग यह भी कहा गया था कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे। स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को भी मौका मिलेगा, यानी जो छात्र बीएड किए हुए हैं स्नातक के साथ उनको भी इस भर्ती में बैठने का पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि पिछली भर्ती में बीएड वाले काफ़ी छात्र बैठ नहीं पाए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इस बार उनको भरपूर मौका मिलेगा पेपर में बैठने का और एक सिलेक्शन पाने का। वहीं चुनाव आचार संहिता लागू ना हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा की गई है, यानी चुनाव में आचार संहिता भी लागू होगी ना, इसलिए दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई है। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है जल्दी चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। तो कि इस बार जो बिहार शिक्षक भर्ती के प्रश्न का लेवल होगा वह मॉडरेट लेवल का होगा, यानी छात्रों के हित के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे और कट ऑफ बहुत कम ना रखना पड़े, इसलिए प्रश्न के लेवल को इजी बनाया जाएगा। इजी नहीं, मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी भी पेपर नहीं बनेगा, लेकिन मॉडरेट लेवल का प्रश्न रहेगा। वहीं
आज के ई पेपर में एक न्यूज़ और पब्लिश हुई है। बिहार में 14 दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी बनेंगे अध्यापक। तो बिहार में 14 दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी वो भी बनेंगे अध्यापक, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के प्रथम चरण में कुल 1,20,336 विद्यालय अध्यापकों का चयन हुआ। इन 14 दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी हैं। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि शिक्षकों के ओरिएंटेशन ट्रेनिंग 1 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 2 नवंबर को सभी 1,20,000 शिक्षकों को पूरे राज्य में नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। एक रिकॉर्ड होगा। इधर शिक्षा विभाग के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जानकारी दी गई है कि केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। इन राज्यों के सभी 9 अध्यापकों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र पाने वाले विद्यालय अध्यापकों में से महिला विद्यालय अध्यापकों की संख्या 57,854 है। शिक्षा विभाग ने तमाम अफवाहों का सामना कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का नंबर 14,417 जारी किया है और कहा है कि इस पर पूरी जरूरी नियुक्ति संबंधी जानकारी ली जा सकती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज के बिहार ई पेपर में 2 न्यूज़ पब्लिश हुई थी, जिसमें अदर राज्यों वालों को भी भर्ती में बैठने का पूरा मौका मिलेगा। वहीं इस बार के जो प्रश्न होंगे वह अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, यानी बहुत हार्ड पेपर को नहीं बनाया जाएगा ताकि कट ऑफ कम करना पड़े और सीटें खाली ना हो। इसलिए इस बार के पेपर के लेवल को आसान बनाया जाएगा। तो आप लोग अभी से बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइए। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में सोशल साइंस और साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज चलाई जाएंगी। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी न्यूज़ के साथ या क्लास के साथ आपको जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।